अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ कोई कहानी नहीं सुनने आए हैं। आप शायद अपने ही मन से हार चुके हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई अनजाना डर आपको रोक देता है। आप सोचते हैं, मैं ये कर नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? मेरे बस का नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि आपने कभी ये जांचने की कोशिश ही नहीं की कि ये डर असली है भी या नहीं। आज की ये कहानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। 99% डर नकली होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि डर नकली होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत द केज बहुत साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लिया 5 बंदर, एक बड़ा पिंजरा और पिंजरे के बीच में एक सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर किले। अब सवाल यह था, अगर बंदरों को केले दिखेंगे तो क्या होगा? जवाब साफ था, कोई न कोई बंदर सीढ़ी चढ़ेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। पहला प्रयास, जैसे ही पहले बंदर ने केले की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वैज्ञानिकों ने एक काम किया। उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ते ही बाकी 4 बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया। बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि वो दर्द से चिल्ला उठे। डर का जन्म अब ध्यान से समझिए। सीढ़ी पर चढ़ने वाला बंदर भीग नहीं रहा था, भीग रहे थे बाकी 4। लेकिन उनके दिमाग में एक सीधा सा कनेक्शन बन गया, जब भी कोई सीढ़ी चढ़ेगा, हमें सजा मिलेगी। कुछ देर बाद दूसरे बंदर ने कोशिश की, फिर वही हुआ। ठंडा पानी, चीखें, डर। कंडीशनिंग शुरू होती है। कुछ ही समय में पांचों बंदरों के दिमाग में एक नियम बन गया। सीढ़ी बराबर खतरा, केले बराबर सज्जा। अब मजेदार बात सुनिए। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिकों ने पानी डालना बंद कर दिया, लेकिन अब कोई भी बंदर सीढ़ी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। डर अब बिना सजा के भी जिंदा था। अब एक्सपेरिमेंट का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। वैज्ञानिकों ने पहले बंदर को बाहर निकाला और उसकी जगह एक नया बंदर डाला। नया बंदर, नया नया दिमाग, नया बंदर आया। उसने देखा सीढ़ी ऊपर खेले और वो खुशी से सीढ़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, बाकी चारों बंदर उस पर टूट पड़े, मारा पीटा, चिल्लाए। नया बंदर समझ ही नहीं पाया, मैंने क्या गलत किया? क्यों? वो पूछ नहीं सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, यहां कुछ गलत है, सीढ़ी पर जाना सही नहीं। यही प्रक्रिया दोहराई गई। अब वैज्ञानिकों ने दूसरा पुराना बंदर हटाया, एक और नया बंदर डाला, फिर वही हुआ। नया बंदर सीढ़ी पिटाई। अब कोई नहीं जानता था क्यों। कुछ समय बाद पिंजरे में 5 ऐसे बंदर थे जिन्होंने कभी ठंडा पानी नहीं देखा, जिन्होंने कभी सजा नहीं झेली। फिर भी अगर कोई बंदर सीढ़ी की तरफ बढ़ता, बाकी सब उसे रोकते, मारते। सबसे खतरनाक सच, अब यहां रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आप उन बंदरों से पूछें, तुम सीढ़ी पर क्यों नहीं चढ़ते? तो जवाब होगा, हम नहीं जानते, बस यहां ऐसा नहीं करते। यही है 99% डर। यही है वो डर जो आपको रोकता है। बिना वजह, बिना सबूत, बिना सच्चाई। आप नहीं जानते क्यों, बस आपने मान लिया है। डर विरासत में मिलते हैं। आपके डर आपके नहीं हैं, आपके माता पिता के हैं, समाज के हैं, स्कूल के हैं, रिश्तेदारों के हैं। किसी ने कभी कहा था, ये मत करो, ये हमारे बस का नहीं, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, और आपने उसे सच मान लिया। सच ये है, आप कभी सीढ़ी चढ़े ही नहीं, आपने सिर्फ डरने वालों को देखा। अब सवाल आपसे, अगर आज आप वही बंदर हैं, तो सोचिए, आपकी जिंदगी के केले कहाँ हैं? आपकी सीढ़ी कौन सी है? और आपको किसने डराया? कैसे समाज बनाता है? और हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। एक बात ध्यान से समझिए, द 5 मंकी एक्सपेरिमेंट बंदरों की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। ये आपकी कहानी है। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, बंदरों के पास भाषा नहीं थी, हमारे पास है, लेकिन डर दोनों में एक जैसा है। स्कूल, डर की पहली फैक्ट्री आपको याद है? जब आप छोटे थे, आप सवाल पूछते थे, लेकिन स्कूल ने आपको क्या सिखाया? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो किताब में है वही सही है। गलत जवाब देने पर डांट पड़ेगी। धीरे धीरे आपने सीख लिया, सवाल बराबर खतरा, गलती बराबर शर्म, अलग सोचना बराबर सज्जा।
यही ठंडा पानी था। परिवार। अच्छा इरादा, गलत असर। माता-पिता बुरे नहीं होते, लेकिन उनके डर, उनकी सीमाएँ, उनके अधूरे सपने, वो सब बिना पूछे आपको दे दिए जाते हैं। हमारे घर में कोई बिज़नेस नहीं करता, ये काम सुरक्षित नहीं है। पहले नौकरी, फिर सपने। उन्होंने भी कभी सीढ़ी नहीं चढ़ी थी, इसलिए उन्होंने आपको भी रोक दिया। समाज, सबसे बड़ा पिंजरा समाज क्या करता है? जो अलग करता है, उसे चुप करा देता है। जो रिस्क लेता है, उसे पागल कह देता है। जो भीड़ से बाहर जाता है, उसे असफल घोषित कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे वो बंदर करते थे। हम ऐसे ही करते हैं। सबसे खतरनाक लाइन यही है। यहाँ ऐसा ही होता है, कोई वजह नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सच्चाई नहीं, बस परंपरा, बस डर। अब सच की जांच करें। आप अपने डर से कभी ये सवाल पूछिए, क्या मैंने खुद कोशिश की है या सिर्फ दूसरों को डरते देखा है? क्या ये खतरा आज भी सच है या ये किसी और का डर है? 99% बार आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होगा। दिमाग कैसे आपको धोखा देता है, दिमाग का काम है आपको सुरक्षित रखना, खुश रखना नहीं। इसलिए अनजान बराबर खतरा, बदलाव बराबर खतरा, रिस्क बराबर खतरा, लेकिन विकास इन्हीं तीनों में छुपा होता है। एक लाइन याद रखिए, डर सबूत नहीं होता। डर सिर्फ एक भावना है, और भावना हमेशा सच नहीं होती। जो लोग सफल हुए, उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने ये नहीं सोचा, डर नहीं लग रहा। उन्होंने सोचा, डर के बावजूद क्या किया जा सकता है? डर खत्म नहीं होता। डर छोटा होता है जब आप आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बंदर एक दिन, कल्पना कीजिए, अगर उस पिंजरे में एक बंदर ऐसा होता जो मार खाने के बावजूद सीढ़ी चढ़ जाता, तो क्या होता? बाकी बंदर देखते, अरे, कुछ नहीं हुआ। यहीं से पूरा सिस्टम टूट जाता। वही बंदर आपको बनना है, आपको सबको समझाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक कदम लेना है, एक सीढ़ी। 10 सेकंड का साइलेंस, डर तोड़ने के 3 असली नियम। एक, डर को चुनौती दो, दबाओ मत, डर को कहो। सबूत दिखाओ, 2 छोटा कदम लो, पूरी सीढ़ी नहीं, सिर्फ पहला पायदान। 3, अकेले रहना सीखो, जो नया करता है, वो पहले अकेला ही होता है। सच ये है, आप खास नहीं हो इसलिए डरते हो। आप डरते हो क्योंकि आप खास हो। डर कैसे बेचा जाता है? और हम खुशी-खुशी खरीद लेते हैं। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, डर सिर्फ पैदा नहीं होता, डर बेचा जाता है। और दुनिया का सबसे मुनाफे वाला बिज़नेस डर पर ही चलता है। मीडिया, डर की फैक्ट्री। टीवी खोलिए, क्या दिखता है? ब्रेकिंग न्यूज़, खतरा, तबाही, डरावनी हेडलाइंस। क्यों? क्योंकि शांत इंसान कुछ नहीं खरीदता। डरा हुआ इंसान ज्यादा देखता है, ज्यादा सुनता है, ज्यादा मानता है। डर ध्यान खींचता है। दिमाग ऐसे बना है, खतरा बराबर ध्यान। इसीलिए एक अच्छी खबर आपको रोक नहीं पाती, लेकिन एक डरावनी खबर पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है। धर्म और डर। सच को समझिए, धर्म बुरा नहीं है, लेकिन डर के साथ मिला दिया जाए तो वो जहर बन जाता है। अगर ये नहीं किया तो, अगर ऐसा हुआ तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। डर के जरिए आज्ञाकारिता सिखाई जाती है। समाज का सबसे आसान हथियार शर्म। लोग क्या कहेंगे, ये एक सवाल नहीं है, ये एक जंजीर है। और सबसे मजेदार बात, लोग खुद भी डरे हुए होते हैं। आप डर को क्यों छोड़ नहीं पाते? क्योंकि डर आपको एक झूठी सुरक्षा देता है। डर कहता है, यहीं रुको, कम से कम सुरक्षित तो हो। लेकिन सच्चाई ये है, आप सुरक्षित नहीं हो। आप सिर्फ जिंदा रहने की आदत में फंसे हो। मरते समय लोग क्या कहते हैं? किसी ने नहीं कहा, काश मैं और डरता। सब यही कहते हैं, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने वो कहा होता, काश मैंने खुद को रोका नहीं होता। 5 बंदरों की आखिरी हालत। वो बंदर पूरी जिंदगी किलों के नीचे रहे, लेकिन कभी केले नहीं खा पाए। सोचिए, आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? 10 सेकंड साइलेंस, बस सांसों की आवाज। डर के पार की जिंदगी कैसी होती है? डर के पार परफेक्ट प्लान नहीं होता, गारंटी नहीं होती, तारीफ नहीं होती, लेकिन डर के पार सांस खुली होती है, नींद गहरी होती है, आत्मसम्मान जिंदा होता है। एक बहुत जरूरी फर्क, डर के बिना जिंदगी नहीं, लेकिन डर के अधीन जिंदगी भी नहीं। डर पीछे चले, आगे नहीं। एक छोटा अभ्यास, बहुत ताकतवर। आज रात खुद से यह सवाल पूछिए,
अगर डर न होता, तो मैं क्या करता? जो जवाब आए, वही आपकी सीढ़ी है। आपको सब बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ बदलो, आज्ञाकारिता। हर डर को मानने से पहले एक बार पूछो, "क्यों? मैं ऐसा ही हूँ।" सबसे खतरनाक डर एक सवाल जो चुभेगा आप अक्सर कहते हैं, "मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी नेचर ही ऐसी है।" लेकिन ज़रा रुकिए, क्या आपने खुद को चुना था? या आपको सिखाया गया? पहचान कैसे बनती है? जब आप बच्चे थे, आप रोते थे, किसी ने कहा कमज़ोर हो, आप चुप थे, किसी ने कहा शर्मीले हो, आप सवाल करते थे, किसी ने कहा ज़्यादा चालाक मत बनो। धीरे-धीरे आपने सोचना छोड़ दिया, आपने मानना शुरू किया। 5 बंदरों की नई पहचान। वो बंदर अब ये नहीं सोचते थे, सीढ़ी खतरनाक है, वो सोचते थे, हम ऐसे ही हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ते। डर अब नियम नहीं था, डर पहचान बन चुका था। पहचान बराबर जेल पहचान आपको स्थिर महसूस कराती है, लेकिन वही आपको रोकती भी है, क्योंकि अगर आप बदल गए, तो पुरानी पहचान मर जाएगी और दिमाग को मौत से डर लगता है। इसलिए बदलाव डरावना लगता है, डर काम का नहीं होता। डर होता है, अगर मैं बदल गया, तो मैं रहूंगा कौन? सच, जो कभी बताया नहीं गया, आप कोई चीज नहीं है, आप एक प्रक्रिया हैं, हर दिन बदलते हुए। पहचान तोड़ने का पहला कदम जब अगली बार दिमाग कहे, मैं ऐसा ही हूं, तो जवाब दीजिए, किसने कहा? बस इतना। पूरा सिस्टम हिल जाएगा। साइलेंस। 7 सेकंड। ये मत समझिए कि डर खत्म हो जाएगा, डर रहेगा, लेकिन पहचान नहीं बनेगा। और यही आजादी है। जो लोग सच में मुक्त होते हैं, वो खुद को एक लाइन में परिभाषित नहीं करते। वो कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं अभी तय नहीं हूं। अगर एक बंदर बोले, कल्पना कीजिए, अगर एक बंदर कह दे, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ता क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं मिला। बस इतना बोलने से डर टूट जाता। अब आप समझ रहे हैं? डर, बाहर से नहीं, पानी से नहीं, सज़ा से नहीं, डर बनता है पहचान से। आज की रात का अभ्यास, आज सोने से पहले कागज़ पर लिखिए, मैं ऐसा ही हूँ और उसके सामने लिखिए, किसने कहा? हर लाइन पर।